हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्यूटर की मेमोरीज पढ़ी थी, जिसमें 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं सेकेंडरी, जिसका यूज़ जो है हमारे डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसमें से आज हम फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? दिस मैग्नेटिक डिस्क आर फ्लेक्सिबल एंड थिन, देयरफॉर दिस आर कॉल्ड फ्लॉपी डिस्क। ये जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो फ्लेक्सिबल भी होती है और थिन भी होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। कैसी होती है ये? तो ये एक सर्कल के शेप में होती है और इसका शेप जो होता है सर्कल होता है और साइज़ अलग अलग हो सकते हैं। इसका डायमीटर 8 भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है। ठीक है, फिर क्या है कि फ्लॉपी डिस्क आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक शीट कॉल्ड माइलेयर। ये जो बनती है ये प्लास्टिक शीट से बनती है, जिसे हम माइलेयर कहते हैं। द सरफेस ऑफ इज कोडेड विद द आयरन ऑक्साइड मटेरियल, और उसके सरफेस को आयरन ऑक्साइड मटेरियल से हम क्या कर देते हैं? कोडेड कर देते हैं, जो कि क्या करती है? डेटा को उस पर हम स्टोर करते हैं। दिस शीट इज कवर्ड इन अ प्रोटेक्टिव कवर मेड ऑफ प्लास्टिक। इसका जो वो होता है वो क्या होता है? प्लास्टिक का होता है। किस तरीके से हम देख सकते हैं इसको कि एक प्लास्टिक का कवर इस तरीके से होता है और इसके अंदर जो है इस तरीके से हमारी ये जो होती है ये फ्लॉपी डिस्क होती है। ठीक है, तो ये वाला जो मटेरियल है, ये वाला मटेरियल किससे बना होता है? ये प्लास्टिक से बना होता है, सॉरी ये माइलेयर से बना होता है, और इस पे जो है आयरन ऑक्साइड की कोडिंग कर दी जाती है, जिसके ऊपर हम डेटा को क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। फिर क्या है कि ये डिस्क जो है रिमूवेबल होती है। इट मीन्स हम इसको हमारे सिस्टम में जब भी नीड हो हम तब इसको लगा सकते हैं, और अगर इसकी नीड नहीं है तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा CD DVD, हम क्या करते हैं जब हमको उसका काम होता है तो हम CD में वो जो हमारे सिस्टम में प्लेयर होता है उसमें हम लगा देते हैं, और जब उसका वर्क ख़त्म हो जाता है तो हम उसको रिमूव कर लेते हैं। इसी तरीके से जो फ्लॉपी डिस्क भी होती है इसको रिमूव भी किया जा सकता है। फिर इसका एक्सेसिबल टाइम कितना होता है? मिली सेकेंड का होता है, मतलब इसको हम मिली सेकेंड में ये एक्सेस होना स्टार्ट हो जाती है। फिर हम देखें इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लॉपी डिस्क। इसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है? तो लॉजिकली इसको फिर क्या करते हैं? अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो हम देखेंगे इधर। अब मैग्नेटिक सरफेस इज डिवाइडेड इनटू कंसेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड द ट्रैक। यहाँ पर हम देखें कि ये जो है एक ये दिखती तो हमको ये इस तरीके से पूरी गोल शेप में दिखती है। यहाँ देखें हम इस तरीके से दिखती है। फिर हम इसको क्या करते हैं कि जब इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाती है इसका ट्रैक। फिर ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू लॉजिकल एरिया कॉल्ड सेक्टर। अब देखो ये जो था ये क्या था? हमारा पूरा ट्रैक था, और अब इसको क्या करा हमने? लॉजिकली इस ट्रैक को भी डिवाइड कर दिया। जैसे यहाँ पे हमने ये ट्रैक है, अब इसको भी क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने ट्रैक को क्या करा? लॉजिकली डिवाइड कर दिया। तो ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेक्टर। सेक्टर में इंफॉर्मेशन क्या होती है? स्टोर होती है। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होती है? तो ये बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है, मतलब बीट्स के फॉर्म में स्टोर होती है। 01 के फॉर्म में हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर होती है। फिर क्या है? कहाँ पे स्टोर होगी? सेक्टर में स्टोर होगी, और हर सेक्टर में जो इंफॉर्मेशन लिखा है नॉर्मली 512 बाइट ऑफ डाटा आर स्टोर इन अ सेक्टर। एक सेक्टर में ये जो हमारा है ये सेक्टर, इसमें 512 बाइट डाटा क्या होता है? स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या था? इसका स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन था। फिर इसको हम अलग 2 पार्ट में इसको कर सकते हैं, जैसे लिख रखा है देयर आर 2 वे बाय विच सेक्टर पर ट्रैक आर डिसाइडेड। सेक्टर पे कितने ट्रैक होना चाहिए वो हम 2 तरीके से सेट करते हैं। एक हम यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट, जहाँ पे क्या होता है? इक्वल सेक्टर इन ऑल ट्रैक। हम देखें कि ये जो है हमारा ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इनर ट्रैक है। ठीक है,
इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो सबसे ज़्यादा इनर मोस्ट ट्रैक होता है उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, बाहर आते आते उसकी डेंसिटी कम होने लगती है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ये ट्रैक है, ठीक है, ये वाला ट्रैक है, तो इसमें कितने सेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर अब हम इसके आउटर मोस्ट ट्रैक पे जाएं तो इस पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इट मीन्स हर ट्रैक पर सेम सेक्टर होते हैं, इक्वल सेक्टर होते हैं, ठीक है। एक तरीका ये होता है। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि आउटर ट्रैक्स हैव मोर नंबर ऑफ सेक्टर। जो सबसे बाहर का होगा उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ सेक्टर्स ज़्यादा होंगे। जैसे कि हम देखें ये जो है यहाँ पे कितने 1 2 3 एंड 4। सबसे इनर ट्रैक में कितने सेक्टर है, 4 सेक्टर है। लेकिन डायग्राम में ये दिख रहा है कि जो सबसे आउटर लेयर है ट्रैक की, इसमें कितने हैं, तो इसमें हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इट मीन्स आउटर मोस्ट जो ट्रैक है उसमें 9 सेक्टर है और इनर मोस्ट में 4 सेक्टर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 पार्ट में इसका डिसाइड कर सकते हैं कि किस पे कितने सेक्टर्स होना चाहिए। फिर इसके टाइप्स को देखें तो जो फ्लॉपी डिस्क है वो 2 टाइप में ज़्यादा आती है। फर्स्ट होती है 5.25 इंच की, जिसे हम मिनी फ्लॉपी भी कहते हैं, और सेकंड होती है 3.5 इंच की, जिसे हम माइक्रो फ्लॉपी भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये 2 फ्लॉपी होती है और इसके साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है। तो ये हमारा था फ्लॉपी डिस्क। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।